हमारे आज के ऑडियो कॉलम का उन्वान है मैं किसी और के बदन में हूँ। उर्दू में एक लफ्ज़ है जिन्स, जिसका ताल्लुक़ अज़ाए तनासर के साथ जोड़ा जाता है, जिससे हम तय कर देते हैं कि कौन इंसान मादा है और कौन नर। इस लफ्ज़ जिन्स को अंग्रेज़ी में सेक्स लिखा जाता है, मगर अंग्रेज़ी में एक और लफ्ज़ जेंडर भी है, जिसका उर्दू तर्जुमा सिन्फ़ किया गया है। वैसे भी ये लफ्ज़ कोई इतना पुराना नहीं है। हमें बचपन से बता दिया जाता है कि तुम लड़की हो और तुम लड़का। लड़कियों और लड़कों के कपड़े मुख्तलिफ होते हैं, बाल रखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, बहुत से खेल मुख्तलिफ होते हैं। इन दोनों के साथ माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, असातिज़ा, बल्कि मुआशरे तक का रवैया मुख्तलिफ होता है। हम में की अक्सरियत ख़ुद को उसी तरह लेती है, जवान होती है। लड़कियां जवान होकर शर्माती, लजाती और बनाव श्रृंगार करती हैं। इसके बरक्स लड़के जवान होकर ख़ुद को इसलिए बनाते संवारते हैं ताकि लड़कियों पर डोरे डालने की कोशिश में कामयाब हों। अब एक और अंग्रेज़ी का लफ्ज़ लेते हैं जिसे यूफ़ोरिया लिखा जाता है। इसका तर्जुमा इंतहाई खुशी होगा। इसके बरक्स एक लफ्ज़ है डिस्फोरिया, यानी इंतहाई नाखुशी। तो कुछ बच्चे बचपन से ही वो कपड़े पहनते हुए रोते हैं या इनकारी होते हैं जो उन्हें लड़के या लड़की के तौर पर पहनाए जाते हों। वो वैसे खेल नहीं खेलना चाहते जो उनके तय करदा जिन्स के मुताबिक खेलने वाले हों। जैसे बच्ची गुड़ियों से नहीं खेलना चाहेगी और बच्चा खिलौना हथियारों से खेलने से इनकारी होगा। बच्चा गुड़ियों से खेलना चाहेगा और बच्ची खिलौना हथियारों से खेलकर खुश होगी। ऐसे बच्चों को वालिदैन या असातिज़ा ये कहकर डांटेंगे, तुम लड़का हो क्या या तुम लड़की हो क्या। बच्चों को लड़का या लड़की होने का वजदान नहीं होता, मगर इरफान जिन्स बारे वजदान हो जाता है, अगरचे वो छोटी उम्र में इसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। मगर उन फ़ाने शबाब में कदम रखते ही कुछ लड़कियों और लड़कों को जेंडर डिस्फोरिया होने लग जाता है, यानी लड़की अपने सीने में होने वाली तब्दीली से परेशान होगी और लड़का दाढ़ी मूंछ आने और उज़्व के बढ़ने से दिल बर्दाश्त होगा। वजह वही इंतहाई नाखुशी होती है, यानी जेंडर डिस्फोरिया। ऐसे लोग किसी भी मुआशरे में कुछ कम नहीं होते। एक तहकीक के मुताबिक, जिसमें 15,000 अफराद को ज़ेर तहकीक लाया गया, बरक्स इरफान ज़ात यानी ट्रांसजेंडर अफराद की शरह 1% है, यानी 1 करोड़ अफराद में 1 लाख। यूँ पाकिस्तान में ऐसे लोगों की तादाद 2 करोड़ 20 लाख होगी। 2 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ 50 लाख हो सकती है। जिन्हें हमारे यहाँ ख्वाजा सराय या ज़नख़ा कहा जाता है, वो लोग ऐसे लोगों में शामिल नहीं, क्योंकि ज़नख़ा सिर्फ़ ऐसा मुकम्मल मर्द होगा जिसे औरतों के कपड़े, ज़ेवर पहनने और इश्क़ ग़मज़े दिखाने का शौक़ हो। और ख्वाजा सराय ऐसे लोग हो सकते हैं जिनमें अज़ाए तनासुल नामुकम्मल या नाक़िस हों। मगर ऐसा भी होता है कि बरक्स इरफ़ान ज़ात वाले कुछ मर्द भी पाकिस्तान के माहौल के मुताबिक ख्वाजा सराओं में शामिल हो जाते हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसी नफ्सियात के हामिल लोगों के लिए तिब और नफ्सियात की बाकायदा अलहदा शोबाजात हैं। वजह साफ ज़ाहिर है कि वो 99% लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। उनकी इस बरक्स नफ्सियात को समझने वाले लोग महदूद चंद ही हो सकते हैं। ऐसे लोग खुद भी अपने जेंडर डिस्फोरिया के सबब शदीद जहनी दबाव का शिकार होते हैं। मायूसी, बददिली, तिरमिलाहट, इज़्तिराब, किससे कहीं कहीं तो किससे कहें, कहें तो क्या कहें, कोई उनको सुनेगा भी या नहीं। वो माँ बाप क्या कहेंगे जिन्होंने उन्हें बतौर लड़की या बतौर लड़का पाला। वो जवान हो जाते हैं, उनके अबदान वैसे ही होते हैं जैसे किसी जवान लड़की या लड़के के। वो देखने में खूबसूरत लड़कियाँ या कड़ियल जवान मर्द लगेंगे, मगर वो जानते हैं कि उन्हें इस बात का शदीद एहसास है जैसे उनकी रूह किसी और के बदन में कैद हो। ऐसे लोग इंतहाई मायूसी के आलम में इक़दाम खुदकुशी के मुर्तकिब होते हैं। एक बार नहीं बल्कि बार बार। वो जानते हैं कि मामला आज़ाए तनासुल का नहीं, जहनी उपज का है। जहनी उपज वो मर्ज़ है जिसको ना तो कोई डॉक्टर अदवियत से तब्दील कर सकता है और ना ही कोई माहिर नफ्सियात उसको उलट सकता है। अब आप सोचिए कि एक रोज़ आपकी जवान बेटी या बहन ऐलान कर दे कि वो मज़ीद लड़की नहीं रहना चाहती, या आपका जवान बेटा या भाई मेकअप करके ख़वातीन का लिबास ज़िब-ए-तन करके आपके सामने आए और पूछे, मैं आपको कैसी लग रही हूँ, तो आपका क्या हाल होगा? लड़की के ऐलान की सूरत में आप सर पकड़ कर रह जाएंगे और परेशान होंगे कि किसी को मालूम ना हो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे। लड़के के इस तरह सामने आने पर आप या तो मजाक समझेंगे या उसकी ठुकाई कर देंगे। लेकिन अगर लड़की या लड़का अपने रवैये पर ना सिर्फ बज़िद हों बल्कि आपको कायल भी करें, तो आपका परेशान होना ही दुरुस्त होगा।
ऐसे में दो रद्द-ए-अमल हो सकते हैं, या तो आप उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें और उन्हें घर से निकाल दें, या फिर आप उनकी परेशानी को समझते हुए माहिरीन से रजू करें। और अगर माहिरीन तय कर दें कि वो ट्रांसजेंडर हैं, तो उनकी इस सिलसिले में मदद कीजिए। यूरोप में ऐसे बहुत से मर्द हैं जो पहले लड़कियां हुआ करते थे। मिसाल के तौर पर एक खातून को एक मर्द भाग गया, वो डेटिंग करने लगे, उनमें आपस का प्यार बढ़ गया। मर्द ने अपनी दोस्त से झूठ नहीं बोला और उसे बता दिया कि वो लड़की से तब्दील होकर बना हुआ मर्द है। नौजवान खातून ने कहा, कोई बात नहीं। मर्द ने तब्दीली जिन्स के अमल से गुजरने से पहले अपने बैजे महफूज करवा लिए थे। इन बैजों को डोनर के स्पर्म से बार बार करके लड़की के रहम में रखवाया गया और यूं दोनों ने बच्चों की पैदाइश में किरदार अदा किया। अब वो 4 बच्चों के खुशबाश वालिदैन हैं। तब्दीली जिन्स का अमल न आसान होता है न सस्ता। खासतौर पर खातून से मर्द बनने वाले फ़र्द को अदविया के अलावा कई तकलीफ ऑपरेशनों से गुजरना पड़ता है, जिनमें छातियों का हटाया जाना, रहम और बैज़दानी निकाला जाना, बोल के लिए उसकी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह। इसके बाद कानूनी तौर पर ख़ुद को नए सिरे से मर्द या औरत तस्लीम कराया जाना भी एक जान गुसल अमल है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो क्या, अमेरिका जैसे मुल्क की कई रियासतों में इससे मुतल्लिक़ बासहूलत क़वानीन मौजूद नहीं। बहरतौर अगर किसी को ऐसी सूरत हालात से सामना करना पड़े तो घबराना नहीं चाहिए। अगरचे ख़ास माहौल में, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो लोग क्या कहेंगे से बहुत घबराते या डरते हैं, इस मामले में घबराना कुछ फितरी सा है। मगर आप अपने बच्चे या बच्ची को तनहा भी ना छोड़ें, बिलखसूस अगर आप तालीम याफ्ता वालिदैन या बहन भाई हैं तो।